कुछ लोग ना तीर्थ यात्रा अपने खर्चे से नहीं आते। तुम ले चलो तो हम चलेंगे, नहीं ले चलो तो हम नहीं जाएंगे। कंजूस, तीर्थ भी हो जाए पैसे भी खर्च ना हो, ऐसे भी लोग होते हैं बाजार में, है ना मेरी मां? तीर्थ हमेशा देखो, दान, क्या नाम बोलो, दान और तीर्थ। दान और तीर्थ कभी कर्जे से नहीं करना चाहिए। दान और तीर्थ यदि आपके पास है तो दान करो, नहीं है तो जब आ जाए तब करना। कर्जा लेने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो, तो आप किसी से कह सकते हो कि भैया हमें वृंदावन जाना है और पैसा नहीं है, तुम हमारी टिकट कटा दो। तब तो ठीक है कि आपके पास जरूरत नहीं, आपके पास जरूरत है और आप भाव ना है जाने की, तब तो सही है। लेकिन आप धन्ना सेठ हैं और फिर भी सोचे कि यार वो ले चल रहे हैं, चलो हम भी चलें, 2000 रुपए की टिकट बच जाएगी, तो ये गलत है। सामर्थ्य होते हुए दान पुण्य, ये अच्छी बात है कि आपका कुछ हिस्सा धन का धर्म से जुड़ेगा। भगवान के लिए कदम बढ़ाने में यदि हमारा थोड़ा सा खर्चा हो तो वह पुण्य है। करो। दान करने वाला व्यक्ति, अच्छा इसका मतलब आप ये मत सोचना आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए और आपके घर में भोजन नहीं है तो आपको भोजन लाना चाहिए किसी के यहां से मांग करके, भैया हम तुम्हें दे देंगे, हमारे द्वार पर संत आए हैं, अतिथि आए, हम उन्हें खिलाएंगे, तो उनके लिए आप मांग सकते हैं कि भाई दे दो। पर कई लोग ना देखा देखी में नाम के लिए बहुत सारा कर्जा लेके काम करते हैं। कर्जा लेके एक पिता मेरे पास आए, बहुत पुरानी बात है पर मैं आपको प्रसंगवश सुना देता हूं। देखिए हम कैसे हैं और हमारा स्वभाव कैसा है, इससे आप जानने की कोशिश कीजिएगा। एक पिता बहुत पहले आए हमारे पास, बोले महाराज जी हमारी 2 बेटियां हैं और अगले वर्ष शादी करना है, 1-1.5 साल में शादी, लेकिन हमारा मन है कि हम भागवत सुने। तो हमने उनसे कहा अच्छा भागवत सुनते तो उनका खर्चा होता, उनका खर्चा भाई भागवत सुनेंगे, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, आपको टेंट लगवाना पड़ेगा, लोगों को रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली लाइट का खर्चा जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप अभी मत सुनो भागवत, अभी पहले आप बेटियों का विवाह, जो पैसा है उसे बचाए रखो। आज तुमने भागवत सुन ली, सारा पैसा खर्च कर दिया और कल बेटियों का विवाह करोगे कर्जा लेके तो भी गलत है। पहले बेटियों का विवाह कर लो और भगवान, तुम्हारी भावना सही है तो भगवान तुम्हें बेटियों के विवाह के बाद भी सामर्थ्यवान बनाएंगे, तब आगे सुन लेना, आगे जो इच्छा है वो करना। पर पहले जो बड़ा काम है वो करो, आपके माथे पर ये काम है, जिम्मेदारी पूरी करो। बताओ हमने सही कहा था गलत कहा था? हमने कहा कि नहीं, जबकि इसमें फायदा हमारा था, कोई भागवत सुनता तो हमें दक्षिणा देता, लेकिन हमने कहा नहीं, व्यक्ति को अपना फायदा कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने आज तक कभी अपना फायदा नहीं देखा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हारे पास धन हो तो उसका भी 5 रुपए दान करना, सारा दान मत करना। मैं सारा दान करने को मना करता हूं। 100 रुपए है तो 5 रुपए दान करना, 95 अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बचा के रखना। मैं कभी ये नहीं कहता कि 100 रुपए तो पूरे दान करो, नहीं, फिर तुम कैसे चलाओगे अपनी गाड़ी? बच्चों को खिलाना वो भी तो पुण्य का काम है, गृहस्थी चलाना वो भी तो पुण्य है साहब। जिसका जो हिस्सा है वो वहां लगता रहे प्रॉपर तो सही है, बच्चों का हिस्सा बच्चों को मिलता रहे। आपको, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, तो कमाई का कुछ हिस्सा दुकान में भी लगाना चाहिए। भाई माल खत्म हो गया तो माल तो बुलवाओगे ना, किराने की दुकान है आपकी फॉर एग्जांपल, तो माल खत्म हुआ तो माल के लिए भी, सामान के लिए भी तो पैसे रखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि पैसे से पैसा बढ़ता है तो वो आपको पूरा गृहस्थ आदमी को ना चारों तरफ देखना पड़ता है। उसे बिजली का बिल भी चुकाना है, उसे टैक्स भी देना है, तो बैलेंस बना के चलना है। इसके लिए क्या चाहिए? समझदारी चाहिए। और एक और है आपके यहाँ, सरकार हर साल हम लोगों से टैक्स लेती है, हम सबसे इनकम टैक्स।
जीएसटी, सारे टैक्स। सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो रोड टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स सरकार लेती है और लेना ठीक भी है। उसी तरह सरकार को टैक्स नहीं दिया तो टैक्स चोरी का आपको आरोप लग जाएगा। उसी तरह यदि इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है, अच्छा इस सरकार को कितने % देना पड़ता है? 30%, 40%, और ज्यादा इनकम है आपकी तो 50% भी देना पड़ता है। तो इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है 30%, तब यह सरकार संतुष्ट होती है। और उस सरकार को टैक्स देना पड़ता है केवल 5%, 100 रुपए में 5 रुपए, और सरकार को देना पड़ता है 100 रुपए में 30 रुपए। तो ये सरकार यदि टैक्स लेती है और आप देते हैं तो उस सरकार को टैक्स, अब आप कहेंगे कि ये सरकार तो हमें सड़क देती है, बिजली देती है, पानी की सुविधा करती है, तो हम टैक्स देते हैं। अब वो सरकार आपको क्या देती है कि हम टैक्स दें? चलो मैं तुम्हें हिसाब देता हूं उस सरकार का, कृष्ण रूपी सरकार का। तुम्हें ये बिजली जलाते हो तो टैक्स आता है, सॉरी बिल आता है महीने का 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 200 रुपए, जो भी बिल आता होगा आपका। बिजली जलाओगे, पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे, बल्ब जलाओगे, आएगा बिल। सोचो कि तुम लाइट यूज करते हो तो बिल देना पड़ता है, लेकिन आज तक तुम्हें सूर्य भगवान इतनी लाइट दे रहे हैं, इतना प्रकाश दे रहे हैं, बताओ आपने कौन सा बिल दिया? सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं, जितना प्रकाश सूर्य भगवान हम सबको देते हैं, इतना प्रकाश लाइट से लें तो कितना बिल देना पड़ेगा? बोलो हां। आज सूर्य भगवान के प्रकाश से सौर पैनल चल रहे हैं, करोड़ों की बिजली बन रही है। बोलो हां। तो उसका टैक्स 5%, धन्यवाद के तौर पर है विधाता, लो। दूसरा, एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आती है? कोरोना काल में आप लोगों ने खूब रेट समझे हैं, 5,000, 10,000, 50 हजार की मिली उस समय पे कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर। अब तो सामान्य रेट 5,000 होता है लगभग, जैसा कि मुझे बताया गया, मैं कभी खरीदा नहीं, किसी ने बताया कि 5,000 की मिलती है, भगवान जाने कितने की मिलती है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन लगभग 5,000 की, कुछ कम ज्यादा देख लेना। 5,000 की ऑक्सीजन लगभग वो 24 घंटे चलती है। चलती तो 12 घंटे है, पर मैं 24 लेके चल रहा हूं। 5,000 की ऑक्सीजन 24 घंटे चलती है। बोलो हाँ। इस हिसाब से आप लगाओ कि आप 24 घंटे रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं और 5,000 क्या 5 रुपए देने का कह रहे हैं, उसमें भी तुम आनाकानी करते हो। ईश्वर की ओर से तुम्हें सुविधाएं कितनी मिली? ऑक्सीजन फ्री में, प्रकाश फ्री में। किसान खेत में गेहूं बो सकता है, अंकुरित नहीं कर सकता, अंकुरित परमात्मा करते हैं। पौधे पर दाना भगवान की कृपा से उसमें व्यवस्थाएं हैं ईश्वर की। वो ना चाहे बालियां हो धान की पर अन्न ना हो अंदर, तो क्या कर लेगा किसान? क्या ऐसा होता नहीं है? कई बार फसल मार जाती है, पौधा तो बढ़िया दिखता है पर अंदर फसल नहीं होती, दाना नहीं होता। होता है ऐसा। चने के कवच के अंदर दाना नहीं होता पर ऊपर दिखता है कि बराबर है, पर अंदर कुछ नहीं है। होता है ऐसा। यदि ऐसा ईश्वर, ऐसा होता है? देखा आपने कभी? चने खाए हैं कभी? चने कई बार चने अंदर का दाना मरा हुआ होता है, बिल्कुल मरा हुआ, जरा सा मर जाता है, जिसे कहते दाना मर गया। तो सारे दाने मर जाए तो क्या कर लेगा किसान? और तुम क्या खा लोगे? गेहूं की बाली की गेहूं मर जाए तो क्या खा लेगा किसान? क्या खा लोगे आप? क्या खा लेंगे? तो देने वाला कौन है? पानी ना बरसाए भगवान, क्या पी लोगे? क्या फसल सींच लोगे? कब तक बोर करोगे? बोर में कब तक निकलेगा? 1000 फीट नीचे चला गया पानी, 2000 फीट नीचे चला गया पानी, और कितने दिन चलेगा? इसलिए प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। अब आप कहो कि भगवान को पैसों की क्या जरूरत? नहीं, भगवान को पैसे चाहिए ही नहीं। मत दो भगवान थोड़ी, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें पैसे की जरूरत नहीं। भगवान को पैसा ना चाहिए 1 रुपए, पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं आप उनको उनकी सेवा करना। तो जैसे माँ के खाने से बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, माँ गर्भवती हो तो माँ का खाया बच्चे के उदर में पेट में अपने आप चला जाता है और फूट जाता है ना। पानी केरा बुदबुदा, उसे बुदबुदा कहते हैं। असमानुष की जात, जैसे पानी बरसने से बुलबुला उड़ता है और उड़ते ही वो क्षणिक समाप्त हो जाए, उसी तरह ये क्षणिक शरीर है, मिला और खत्म, मिला खत्म। आज आप हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता।
इसलिए हर क्षण ये याद रखो कि हमारा मरना तय है, हमारी मृत्यु नजदीक है। इसलिए क्यों किसी से नफरत करें, क्यों किसी से घृणा करें। इसलिए हमारे यहाँ देखिए कितनी अच्छी भावना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना दोस्ती ना बैर। हमारे यहाँ दोस्ती भी नहीं है, ज्यादा दोस्ती नहीं, राग हो जाएगा। और दुश्मनी नहीं, बैर क्यों, हम आपसे बैर क्यों करें, क्या लाभ है। आप लोग अपनी पड़ोसन से बैर करती हो, पड़ोसी से, सास से, बहू से, जमाने से, रिश्ते से, कोई लाभ है इससे। दुश्मनी आप कर लेते हैं, बैर, निंदा, चुगली, छल कपट, क्या मिलेगा। मत किया करो, ये जीवन थोड़ा सा है, ये यहां भगवान बिठाना है, इसे शुद्ध करना है हृदय को, यहां गंदगी नहीं करना कि छल कपट ईर्ष्या द्वेष भर लो। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, भर भी लोगी तो फायदा बताओ मुझे इसका। मैं आपसे नफरत करूं, ईर्ष्या करूं, द्वेष करूं, घृणा करूं, मैं आपको ठग लूं, बेईमानी करूं, इससे लाभ क्या है। कितने दिन के लिए मैं धन्ना सेठ हो जाऊंगा, कितने दिन के लिए आप बेईमानी करके धन्ना सेठ हो जाएंगे बता। ईश्वर सब देख रहे हैं। सारे धन्ना सेठ माटी में मिल गए जो बेईमानी करते थे या करते हैं। बेईमानी ज्यादा दिन की नहीं है साहब, सब यहीं देखने को मिलेगा। आप देख लेना, आपके सोसाइटी में, आपके नगर में, आपके गांव के मोहल्ले में जो बेईमान है देख ले, चुपचाप देखो तमाशा बस। ईश्वर के घर देर है, बस देखना तुम्हारे देखते देखते क्या हो रहा है। पर तुम ये ना सोचना कि वो बेईमानी करें तो हम भी करें ना। कई बार तुम्हारे मन में ये आता है कि यार वो तो बेईमानी कर रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम ही ईमानदार के, हम ठेका लिए ईमानदारी का। नहीं, तुम ईमानदार के ठेकेदार रहना, ईमानदारी रहना, तुम दूसरों को देख के बेईमान ना हो जाना, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होगी। दुर्योधन कितने दिन मौज किया, पांडवों का धन हड़प लिया दुर्योधन ने, बोलो हाँ। इंद्रप्रस्थ हड़प लेना जुए में, कितने दिन मौज किया उस धन का, जरा बताओ मुझे, हिसाब बताओ कितने दिन, कितने वर्ष, बता दो जरा। दुर्योधन ने पांडवों के साथ गलत किया, जुआ खेला। अब आप कहेंगे कि युधिष्ठिर जी ने जुआ खेल, नहीं, युधिष्ठिर जी से तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि दुर्योधन की इच्छा है बेटा तुम जुआ खेल लो। धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा नहीं थी, वो तो अपने से बड़ों की आज्ञा कभी टालते नहीं थे। तो कहा कि जब कभी नहीं टाली तो ये आज्ञा क्यों टाले। वो जानते थे जुआ खेलना गलत है, पर बड़ों का सम्मान करते थे। नहीं तो बड़ों की जिम्मेदारी है कि तुम बच्चों से क्या करा रहे हो। जुआ हुआ, मामा जुआ में गलत क्या था, जुआ का नियम है कि जो जुआ खेलेगा वही पांसे फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पांसे फेंक रहे थे शकुनी, और जबकि युधिष्ठिर जी के पास से युधिष्ठिर जी ही फेंक रहे थे, वो जुआ वो खेल रहे थे। तो यहां तो पहली गलती ये थी। दूसरी गलती ये थी कि वो जो जुआ हुआ था ना, वो टाइम पास के लिए खेला गया था, लेकिन टाइम पास से वो दाव में आ गया और दाव लगाते लगाते सारा दाव हार गए। वो जो पासे थे ना, वो शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे, सिद्ध की ये पासे थे, वो छल था, वो बाजारू पासे नहीं थे। ये बात युधिष्ठिर जी को बाद में पता चली, जब छल हो गया। ये छल था ना, तो छल आपने किया। लोग कहते ना भला छल कपट करता है, यही छल है। छल कपट किया दुर्योधन ने और जुआ से जीत गया। अच्छा जीत तो गया, हो गया ना धन्ना सेठ दुर्योधन। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब दुर्योधन से पूछना क्यों हो गए धन्ना सेठ, खूब मिल गया धन, चलो उतार ली भाभी की साड़ी, कपड़े उतार लिए, बड़ा मजा आ गया तुम्हें, आ गया मजा। अब देखना अभी तो मजा आ रहा है, साड़ी खींच रहा है दुर्योधन का भाई दुशासन, बड़ा मजा आ रहा है किसी महिला के कपड़े उतारने में, निर्वस्त्र करने में। बड़ा मजा आया होगा, तब तो ये साड़ी उतारने का काम कर रहे थे। बड़ा मजा आया जुआ खेलने में, बड़ा मजा आया साड़ी उतारने में किसी स्त्री की, बड़ा मजा आया दूसरों का धन हड़पने में। लेकिन जब सजा मिली तो गांधारी रो रही है कि नहीं यार तुमने मेरे 100 बच्चे निपटा दिए, मरवा दिए। अरे मैंने मरवा दिए, मैंने कब मरवा दिए माँ, मैं तो शांति दूत बन के आया था। मत लड़ो मत लड़ो मत, कहां मानती तुम्हारी औलाद, समझाया था। जब आदमी को ना बढ़िया बढ़िया मिलता सब भूल जाता है, क्या पाप है क्या पुण्य। जब सजा मिलती है तब याद आ रही है ये तो पाप था, ये तो गलत था। 12 साल का वनवास पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल। 13 साल बाद जब आए तो 1 साल प्लानिंग में लगा, शांति दूत बनकर गए 14 साल, और 15वें साल तो महाभारत का युद्ध चालू हो गया। दुर्योधन ने जो धन्ना सेठ बनने का ख्वाब देखा, 15 साल में दंड मिल गया।
एक नारी का अपमान करने का दंड 15 साल के अंदर मिल गया, जुआ खेलने का दंड 15 साल के अंदर मिल गया, दूसरों को लूटने का, दूसरों के साथ छल कपट करने का परिणाम 15 साल के अंदर मिल गया। जब 15 साल के अंदर दुर्योधन को मिल गया तो तुम्हें कितने साल में मिल जाएगा? कर लो तुम बेईमानी, खूब करो, बन जाओ धन्ना सेठ, मत भूलना कि तुम्हें कोई देख रहा है। ईश्वर के घर देर है मैया, ईश्वर के घर देर है, अंधेर गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। थोड़ा सा सब्र रखना, बस भगवान पर विश्वास रखना। करने तो बेईमानों को बेईमानी, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, हम नमक रोटी खाएं, पर हे प्रभु हमारे अंदर कभी बेईमानी का भाव ना जागे। ईमानदारी से आगे चलो, बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ, वरना दुर्योधन जैसे लोग, सर्वनाश हो गया साहब, पानी देने वाला ना बचा धृतराष्ट्र को कोई। बोलो हाँ, यही दशा रावण की हुई। रावण को भी बड़ा मजा आता था दूसरों की स्त्रियों को चुराने में, चुरा लेता था। क्या कर लोगे तुम हमारा? हमारे पास रावण कहता पावर है, पैसा है, सोने की लंका है, क्या कर लोगे? मैया को जगाओ, सो गई मेरी माँ, मेरी माँ समाधि में चली गई मेरी माँ। इसलिए बेईमानी नहीं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, जिसे 7 दिन में मरना हो, समय कम है सबके पास, 7 दिन 8वां दिन नहीं है, जीवन छोड़ा है, भगवान के पास जाना है, छल कपट निंदा चुगली से मन हटाओ, केवल हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नेकी कर लो साहब, सबका यहीं रह जाना है। हाँ, कोई ना ले जाएगा, जो तूने कमाया है सब यहीं है। पैसे के लिए आप बेईमानी करते हो, वो पैसा सब यहीं रह जाता है। पैसे के लिए आप पाप करते हो, सारा पैसा यहीं रह जाता है। क्यों? क्यों नहीं? तो जब, अच्छा भगवान कण कण में रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान कहां रहते हैं? उत्तर। कहां रहते हैं? सब जगह, कण कण में, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सवाल यह है कि जब भगवान कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? यह सवाल किसी ने पूछा, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? कि जब भगवान कण कण में हैं, तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है? बताओ, आप बताओ। जब भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं लोग? मंदिर जाने वाले लोग समझदार हैं या नहीं? जोर से, क्यों जाते हैं मंदिर जब कण कण में भगवान है? तो शांति के लिए। तो घर में शांति नहीं है, मन की शांति। आप बताओ भैया, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों जाने की जरूरत है भाई? टोपी वाले भैया बताएंगे। मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए जा रहे हैं, तो क्या होती है मन की शांति? ठीक है, कोई बताएगा सही उत्तर? हाँ बताओ। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। अब हम बताएं मेरी माँ, जैसे बच्चे को, पहली क्लास के बच्चे को बताना पड़ता है ब्लैक बोर्ड में या पुस्तक में लिखा होता है, जैसे ए, तो ए फॉर एप्पल, उसे एप्पल दिखा के बताना पड़ता है, ये एप्पल है। फोटो बनी रहती है ना उसमें, ये देखो ये एप्पल। जब वो तस्वीर देखता है ना तो फिर सही में एप्पल मिलता है, अरे एप्पल, हमने पढ़ा इसके बारे में। उसने हाथी के बारे में पढ़ा, एलिफेंट के बारे में पढ़ा, तो जब हाथी के बारे में पढ़ा तो उसने पहले हाथी का चित्र देखा। क्या देखा? चित्र देखा पहाड़े में, पुस्तक में। और एक दिन उसके सामने हाथी आया तो उसने अपनी माँ 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 देखो हाथी, माँ हाथी हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता कि यह हाथी है? बोले हमने पढ़ा था। तो हाथी
का चित्र इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो चित्र के हाथी को देखकर असली हाथी को पहचान सके, चित्र के शेर को देखकर वो असली शेर को बोलो पहचान सके। चित्र बताया जाता है, मैप होता है, नक्शा होता है हर जगह का। तो जैसे असली हाथी को पहचानने के लिए फोटो का सहारा लेना पड़ता है, असली शेर को पहचानने के लिए फोटो चाहिए, उसी प्रकार कण कण में तो भगवान है, पर कण कण में रहने वाला भगवान दिखता कैसे है, पहचानेंगे कैसे? इसलिए उनके ये मंदिर बनाए जाते हैं, उनके विग्रह बनाए ऐसे हैं। अब इनको देख लो, फिर जब मिलेंगे असली तो पहचान ले, अरे मैं तो देखा था इनको, बिहारी जी का रूप। भगवान का ये रूप उस रूप से बिल्कुल ऐसे ही मिलता है जैसे हाथी का रूप अखबार में, पुस्तक में, पहाड़े में जो आपने देखा हूबहू सेम वैसे ही है। फर्क ये है कि वो चित्र है, वो असली है। अब आप ये मत समझ लेना कि फिर ये तो चित्र ही है ना, ये विग्रह है। ठाकुर जी इस कली काल में इस रूप से ही हम सबको प्राप्त होंगे। जैसे बताओ, व्हाइट कलर का शेर आप में से किस किस ने देखा? सफेद शेर आपने देखा? देखा? आप लोगों ने देखा? देखने वाले केवल 10-5 लोग हैं और ना देखने वाले 90 लोग हैं। तो 90 लोगों को वो शेर कैसे दिखाया जाएगा? उनके पास तो केवल फोटो रहेगी, क्योंकि अब वो असली में वो लुप्त हो गए। अब वो प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने की स्थिति में। आज हमारे देश में, पहले आपने देखा होगा चिड़िया गौरैया पहले सबके आंगन में फुदका करती थी, छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ची 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 करती रहती थी। अब वो देखने को भी दुर्लभ हो गई। देखते देखते जब से ये 5G 4G 3G आए, इसमें चिड़ियाओं का बहुत नुकसान हुआ, पक्षी बहुत मारे गए। मोर देखने को नहीं मिल रहा है, अब कम हैं, चीजें हैं पर कम। पहले बहुत सारे अन्य पक्षी देखने को मिलते थे गांव में, चिड़िया, अनेक प्रकार की चिड़िया, बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया आती थी, सब लुप्त हो गई। उनकी केवल क्या रह गई हैं? फोटो, तस्वीर। उसी तरह भगवान इस कलिकाल में केवल विग्रह के रूप में स्थापित है। इस कलिकाल में भगवान प्राप्त होंगे तो विग्रह के रूप में। भगवान तो कण कण में रहते हैं, लेकिन उस कण कण के परमात्मा को पहचानने के लिए, अब जैसे किसी की गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी पंचर हो जाएगी तो हवा ही डाली जाएगी, लेकिन हवा तो सब जगह रहती है, तो कहीं से भी हवा डाल लो नहीं, उसे एक विशेष स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहां मशीन लगी हो, पाइप के द्वारा मशीन से हवा प्रेशर से आती हो और वो ट्यूब में लगाया जाए, तब हवा उसमें भरी जाएगी। जबकि हवा तो सब जगह है, लेकिन सब जगह की हवा उस ट्यूब में भरने के योग्य नहीं है। एक विशेष मशीन के द्वारा ही, पाइप के द्वारा वो प्रवेश करती है। उसी तरह कण कण में तो भगवान है, पर कण कण के भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कैसे करेंगे? इसलिए विशेष प्रकार का मंदिर बनाया जाता है, मंदिर में विग्रह बनाया जाता है, उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसके बाद जब आप दर्शन करते हैं तो वो भावनात्मक रूप से मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए मंदिर जरूरी है। ईश्वर तो व्यापक है, लेकिन मंदिर जरूरी है, क्योंकि वह व्यापकता का स्वरूप कैसा होगा? ऐसा होगा, जगन्नाथ जी जैसा होगा, बिहारी जी जैसा होगा, विट्ठलनाथ जी जैसा होगा। इसलिए हमारे देश के हर जगह जगह पर भगवान के मंदिर बनाए गए, ताकि इस रूप में आप इनको ध्याओ। रूप अनेक हैं पर बात एक है। महाराष्ट्र के लोग विट्ठलनाथ जी का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान? विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। गुजरात के लोग द्वारिकाधीश का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण का जाप करते हैं। वृंदावन के लोग, ये उत्तर भारत के लोग राम का ध्यान करते हैं, अयोध्या में कृष्ण का ध्यान करते हैं, वृंदावन में, है ना। वहां और उत्तर में जाइए, पूरब में जाइए तो जगन्नाथ जी के रूप में, दक्षिण में चले जाइए तो रंगम श्रीरंगम रंगनाथ जी, रामेश्वरम। पूरब में जाइए, उत्तर में जाइए तो यहां बद्रीनाथ जी के रूप में। तो भगवान तो वही है, पर अनेक जगह बैठे हैं, अनेक रूपों में।
अच्छा, आपके रूप कितने हैं? आप बताओ, आपसे सवाल, आपके कितने रूप हैं? भैया बताओ, आपके कितने रूप हैं? हाँ, मेरी प्यारी मैया सत्संगी है। आप बताओ, आपके कितने रूप हैं? एक, दो, अनेक, कितने? फिर भी गिन लो। आपके कितने रूप हैं बताओ? आपके बहुत सारे। कौन कौन से? जैसे नहीं। पीछे वाले भैया, आपके कितने रूप हैं? कितने? हम सबके बहुत सारे रूपों में कुछ रूप में आपको गिनाता हूं। जैसे स्त्री के 4 रूप होते हैं। पहला रूप मां, दूसरा रूप पत्नी, तीसरा रूप बहन, चौथा रूप बेटी। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले कितने हैं? आपका पिता जिस भाव से आपको देखेगा, आपका पति उस भाव से ना देखेगा आपको। जिस भाव से आपका पति देखेगा, उस भाव से भाई ना देखेगा आपको, और जिस भाव से भाई देखेगा, उस भाव से बेटा ना देखेगा आपको। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं। पिता, पति, भाई और पुत्र। देखने वाले 4 हैं, तो आप एक हैं, पर चारों के लिए 4 रूप हो गए। और रूप ही नहीं, चारों के लिए 4 व्यवहार भी हैं। बोलो हां या ना? मैया समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है? जैसे आप एक हैं, पर आपके रूप 4 हो गए, क्योंकि आपको देखने वाले 4 हैं। आप तो एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं। उसी तरह ईश्वर एक है, पर देखने वाले अलग भक्त अनेक जगह पर के अनेक अलग अलग भक्त हैं। तो जिस भक्त ने जिस रूप में देखा, उन्होंने वो भाव से तैयार कर दिया विग्रह, उनके लिए वो हो गए। तो ईश्वर एक है। किसी ने उन्हें विट्ठलनाथ जी के रूप में देखा, कमर में हाथ रखे हुए, तो उनके लिए विट्ठलनाथ जी हो गए। किसी ने उन्हें एक हाथ कमर में और एक हाथ ऊपर गिरिराज जी को धारण किए देखा, तो श्रीनाथ जी हो गए। किसी ने उन्हें बांसुरी बजाते देखा, तो बिहारी जी हो गए। हाँ या ना? किसी ने उन्हें भक्तों के लिए हाथ बढ़ाते देखा ऐसे, तो उनके लिए जगन्नाथ जी हो गए। जगन्नाथ जी के हाथ आगे ऐसे गले लगाने के लिए, क्या हो हम तुम्हें गले लगा लें, भक्त को गले लगाने। किसी ने पुत्र भाव से देखा, किसी ने पति भाव से देखा, किसी ने पिता भाव से देखा, किसी ने मां भाव से देखा। भगवान को जब मां के भाव से देखा, तो भगवान दुर्गा हो गए। पिता भाव से देखा, तो विष्णु हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए। पुत्र भाव से देखा, तो यशोदा के कन्हैया हो गए। भाई के भाव से देखा, तो द्रौपदी के कृष्ण हो गए। तो भगवान तो वही है, देखने वालों के भाव बदलते चले गए, रूप बदलते। ईश्वर एक है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए परमात्मा तो सदा एक है, आप संदेह ना करिएगा। तो भगवान कितने हैं मेरी मां? रूप कितने हैं? इसलिए भगवान को अधिक से अधिक सुना करो, कथाएं सुना करो, भगवान का ध्यान किया करो, मन मंदिर में गोविंद को बसाया करो। श्री परीक्षित जी महाराज, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, इसलिए मंदिर जरूरी है। भगवान तो सब जगह है। वही सुखदेव भगवान कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान देखो। अच्छा ये बताओ, जब आप पहली बार पढ़ने गए, तो कक्षा 1 से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। पहली कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना? कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 10। डायरेक्ट कोई पीएचडी करेगा क्या? डायरेक्ट कोई इंजीनियर हो जाएगा क्या? भाई पहली, 5वीं, 10वीं तो पढ़ना पड़ेगा, 12वीं तो करनी पड़ेगी, कॉलेज तो करना पड़ेगा, तब आगे की डिग्रियां मिलेंगी आपको। सिस्टम है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा सोचा कि मैं 10वीं में ही रहूं, तो हर साल वो 10वीं पढ़े, तो कोई लाभ है इसका? पिछले साल भी 10वीं, इस बार भी 10वीं, अगले वर्ष भी 10वीं। भाई 10वीं पढ़ लिया तो 11वीं में जाओ, 11वीं पास कर लिया तो 12वीं में जाओ, 12वीं कर लिया कॉलेज में प्रवेश करो। यही तो सिस्टम है। उसी तरह पहले क्लास 1, जैसे मां। मां कौन है? जोर से बोलो, मां कौन है? मां कौन है? मां कौन है? भगवान। मां कौन है? जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां भगवान है। तो पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो। पहले अपनी, ध्यान से सुनना, आखिरी में मैं क्या कहूंगा वो ध्यान देना। पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो, फिर अपने पिता को भगवान के रूप में देखो,
बच्चा पहली बार डायरेक्ट कॉपी नहीं भरता, पहले वो हाथ पकड़ के माँ लिखवाती है, ऐसे का, ऐसे खा, ऐसे गा, ऐसे ए बी, हाथ पकड़ पकड़ के माँ लिखवाती है। फिर जब उसे लिखना आता है ना तो हाथ नहीं पकड़ना पड़ता, वो अपने से लिखना सीख जाता, धीरे धीरे अभ्यास, प्रैक्टिस। उसी तरह पहले अपनी माँ को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, माँ भगवान है। फिर अपने पिता को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। फिर अपने गुरु को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। फिर संतों को, ब्राह्मणों को, गाय को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। फिर पीपल को, तुलसी को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। जब आप नदियों को, समुद्र को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, जब इन सबको भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब पत्थर को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस कर लेना। यह पीएचडी है। जो आदमी अपनी मां को भगवान के रूप में नहीं देखता, पिता को भगवान के रूप में नहीं देखता, वो पत्थर को पत्थर ही मानेगा, वो पत्थर को कभी भगवान नहीं मान सकता। पत्थर को भगवान वो लोग मानते हैं जो अपने मां बाप को भगवान मानते हैं। जिसने मां को भगवान देखा, पहले चैतन्य में ईश्वर को देखो, चेतना में। मां चेतन है, पिता चेतन है, गुरु चैतन्य है। आम, नीम, बट, तुलसी चेतन्य है, चेतन शक्ति है। इसके बाद आती है जड़। जड़ क्या है? पत्थर क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। जड़ चेतन, चेतन क्या है? तुम्हारी मां चेतन है या जड़ है? जड़ है। क्या है? आपकी मां, आपके पिता क्या है? जड़ है, चेतन है। चेतन मतलब जिसमें चेतना है, जिसमें जान है, उसे चेतन कहते हैं। और जिसमें जान नहीं है उसमें क्या कहते हैं? उसको जड़। पत्थर जड़ होता है। बोलो हाँ। तो हमारी उपासना कहां से शुरू हुई? हमारी उपासना जड़ से शुरू नहीं होती, चेतन से शुरू होती है, जड़ में जाके पूरी हो जाती है। मींस मां को जिसने अपनी मां को भगवान के रूप में देखा, जिसने पिता को भगवान के रूप में देखा, जिसने गुरु, गाय, इसलिए हमारे यहाँ गाय को भगवान माना जाता है, पीपल, आंवला को भगवान के रूप में देखा जाता है, नदी, समुद्र को, हमारी प्रकृति की पूजा है। हम हिंदू भारतीय प्रकृति के पुजारी हैं। जो इन चेतन वस्तुओं में भगवान को देखेगा, जो अपनी मां, अपने पिता, अपने गुरु में भगवान को देखेगा, फिर जब वो पत्थर को देखेगा ना, तो उसे पत्थर में भी भगवान का ही दर्शन होगा। वो जहां देखे सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सोचें कि हम डायरेक्ट मंदिर में जाएं और भगवान को देखें? ना साहब, पहले तुम कक्षा 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4, फिर पीएचडी करना। 10वीं 11वीं हुई नहीं, 12वीं हुई नहीं, कॉलेज हुई नहीं, सीधा पीएचडी कैसे होगा भाई? क्यों जी? सही। तो अपनी मां को तुमने भगवान देखा नहीं, पिता को भगवान माना नहीं, तो डायरेक्ट तुम पत्थर में। इसलिए लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर है। हाँ, तुम्हारे लिए पत्थर है, तुम्हारे लिए पत्थर है, क्योंकि ये सबके बस की बात भी तो नहीं है ना साहब। हाँ, अच्छा ये बताओ, बिजली का तार है, बिजली का तार है, वहां एक आदमी समझदार बैठा है, बिजली का तार, उसे पता है कि करंट है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे, उन्हें नहीं पता, वो जाते हैं बिजली के तार के पास, और यदि किसी ने टच कर लिया तो करंट लगेगा कि नहीं? बिजली ये नहीं कहेगी कि ये बच्चा है, इसे तो पता ही नहीं था, तुम्हें भले पता नहीं था, छुआ है तो करंट लगेगा, और पता है तो आप बचोगे। उसी तरह मंदिर में जो बैठे भगवान हैं, उनमें सभी शक्तियां हैं, वो भगवान हैं, लेकिन जिन्हें पता है कि ये भगवान है, वो तो उन शक्तियों को ग्रहण कर लेते हैं दर्शन करके। जानकारी है कि ये भगवान है, ये मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी मां को भगवान नहीं माना, पिता को नहीं माना, उनके लिए तो पत्थर है। तो ये तो मानने का विषय है साहब। हम हिंदू बड़े साइंटिफिक हैं। हम ना आंवला नवमी में आंवले की पूजा करते हैं, एकादशी में तुलसी की पूजा करते हैं, बड़ी एकादशी तुलसी विवाह, और हमारे यहां बट वृक्ष की पूजा होती है साल में एक बार। बताओ वो कौन सा दिन होता है? होता है ना हमारे यहां तो गांव में छोटे छोटे मिट्टी के ना दुल्हन बनाते रहे, उसके मिट्टी के, उनकी विवाह, जिनसे फिर विवाह का मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का अर्थ है हम हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? वट वृक्ष की, पीपल की। ये वट वृक्ष पीपल कितने साइंटिफिक ऑक्सीजन देने वाले हैं। तुलसी सबके घर होना चाहिए। हम लोग नदी, समुद्र को देवता, नदी को देवी, गंगा मैया
यमुना मैया, सरयू मैया, सरस्वती मैया, गोदावरी पूछते हैं। हम किसके पुजारी हैं? प्रकृति के। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, है ना, तिरुमला पर्वत दक्षिण में। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। कितना साइंटिफिक है हमारा धर्म कि मां से भगवान की यात्रा स्टार्ट होती है और फिर वो है, मां साकार है, साकार से स्टार्ट हुई ईश्वर की यात्रा और फिर निराकार में खत्म हो गई। तो वो ज्ञान होगा तब निराकार में मन लगेगा। साकार सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम तेनर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। तो सगुण से ही निर्गुण में जाया जाएगा। कोई डायरेक्ट कहे जी मैं तो निर्गुण का उपासक हूं, तो निर्गुण का उपासक तुम हो तो ध्यान किसका करोगे? निर्गुण का तो कोई आकार नहीं होता, निराकार है वो। तो ध्यान करने के लिए कोई सहारा तो चाहिए। इसलिए भगवान जो निराकार हैं वो राम बनकर आए कि भाई तुम हमारा ध्यान कर लो, हम ऐसे हैं। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म कृष्ण बनकर आए कि भाई तुम हमारा ध्यान कर लो, हम ऐसे हैं। उनके स्वरूप का वर्णन लिखा है कि उनके बाल ऐसे, उस आधार पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। लोग कहते हैं, एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं तो मूर्तियां कैसे बन गई? देखा नहीं लिखा है ना कि ईश्वर जिसने देखा उसने बताया कैसे हैं। चोर को जिसने देखा उसने बताया तो पुलिस ने स्केच वैसे बनवाया, चोर को पकड़ने में आसानी होगी। उसी प्रकार माखन चोर का स्केच उन लोगों ने बनाया, संतों ने, जिन्होंने दर्शन किया और बनवाया कि भैया ये कन्हैया ऐसा है, ये चित्त चोर है, चुरा लेता है चित्त, ऐसा दिखता, बाल ऐसे हैं घुंघराले से, आंखें बड़ी सुंदर हैं, नाक बड़ी सुंदर है, गाल बड़े सुंदर, गला बड़ा सुंदर, और उनका हृदय और वक्षस्थल और भुजा और कमर, उनके चरण, सबका एक एक का निरूपण किया। लो तैयार हो गई मूर्ति। जिसने देखा उन्होंने बताया। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन उस परमात्मा में मन लगाओ और सब में भगवान को देखो। भगवान का भक्त कौन होता है? जो सब में ईश्वर का दर्शन करे वो भगवान का भक्त होता है। किसमें? सब में। सब भगवान है। आपके अंदर कौन है? भगवान। आपके अंदर भगवान निकल जाए तो आप मर जाओगे। कहते हैं आत्मा निकल गई, आदमी मर गया, तो वो आत्मा थी कौन? परमात्मा। तो तुम्हारे अंदर है कौन? परमात्मा। आपके अंदर कौन है? परमात्मा। निकल जाएगा तो लोग जला देंगे चिता में। खेल उसी विधाता का ही है पूरा। वो गया, खत्म, श्वास गई, खत्म, गिर जाओगे खड़े खड़े। तो आप सबके अंदर कौन समाया है? चींटी से लेकर हाथी तक के अंदर कौन समाया है? बोलो मेरी मां, भगवान। इसलिए आप किसी का अपमान करोगी तो वो अपमान भगवान का होगा, क्योंकि हमारा हम कौन है? हम तो कुछ है ही नहीं। हमारे अंदर अनिरुद्धाचार्य के अंदर से आत्मा भी निकल जाए तो हम माटी हो जाएंगे, लोग जला देंगे। तो जब तक वो परमात्मा है तब तक ये अनिरुद्धाचार्य है। परमात्मा निकले, खत्म, कुछ नहीं। इसका मतलब हम तो हम है ही नहीं। हम झूठे ही अपने आप को अनिरुद्धाचार्य मान रहे हैं। हम तो ईश्वर के अंश हैं। अज्ञानवश मानते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं कुछ नहीं होता, भगवान ही समाये हैं। कभी विचार करना मेरी इन बातों पर। अब मैं आपसे नफरत करूं तो आपके अंदर भी भगवान समाये हैं, तो वो नफरत भगवान से हो रही है। क्यों? क्या फायदा? इसलिए प्यार सबसे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भागवत जी में सुखदेव भगवान कहते हैं, जिससे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करें, तेज चाहिए अग्नि की, और अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीति प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान की शरण में जाते ही वो सब कुछ मिल जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। हे प्रभु, मैं आपकी उपासना करता हूँ, आपकी शरण। जो पुराणों में पुरुषोत्तम है, जो पुरुषोत्तम भगवान, उनके चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तीन रूपों में भगवान काम करते हैं। ब्रह्मा बन के उत्पन्न करते हैं सृष्टि, विष्णु रूप में पालन और शिव रूप में संहार। एक ही तत्व तीन भागों में विभक्त हो गया। जैसे बिजली एक होती है पर बिजली के तार तीन होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3। तीन व्यवस्था के लिए एक बिजली तीन फेसों में डिवाइड हो गई। उसी प्रकार ईश्वर एक है, तीन भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, जनरेटर, पालन करने वाले ऑपरेटर, संहार करने वाले डिस्ट्रॉयर। तो तीनों को जोड़ो, क्या हुआ? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड। इसी को कहते हैं गॉड। यही ईश्वर का फुल फॉर्म है, गॉड। जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर।
3। ईश्वर की व्याख्या है, जो उत्पन्न करे पालन करे, और ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जिसने हमें उत्पन्न किया, हमारा पालन कर रहे हैं, हमारा संहार करेंगे। इसके बाद 4 भगवान सुखदेव जी ने कहा, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों का ज्ञान भगवान ने दिया कि तुम्हें अभिमान ना आए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। सब में मैं ही समाया, ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया। और भागवत जी में 10 लक्षणों का अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तिया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय, 10 लक्षणों को वर्णन किया। जब भगवान लीला पूरी करके जाने लगे तो भगवान जब शांति दूत बनकर गए थे ना, तब विदुरानी के यहां गए और भगवान दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर क्या खाए थे मैया, क्या खाए थे? विदुरानी के घर जाकर भगवान ने क्या खाया? छिलकों का भोग लगाए। भगवान के एक भक्त थे, नाम था विदुर जी और नाम था विदुरानी। विदुर विदुरानी पति पत्नी थे। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। विदुर जी दिन रात केवल श्री कृष्ण का जाप करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे, पर दुर्योधन सुनता नहीं था। इसलिए दुर्योधन ने इन्हें घर से निकाल दिया। ये जंगल में रह करके भगवान का चिंतन करते, कोई धन दौलत इकट्ठी नहीं की, इन्होंने कृष्ण को ही अपना धन माना और कृष्ण का जाप करते। एक दिन जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो विदुर जी के मन में विचार आया, क्या कृष्ण हमारी कुटिया में कभी आएंगे? केवल भाव जागा था कि तभी दुर्योधन के यहाँ 56 भोग त्याग कर भगवान ने कहा कि आज मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ, और 56 भोग त्याग कर, राजसी सुख त्याग कर, कुटिया में रहने वाले जंगल में विदुर जी के यहाँ भगवान अपने कदम बढ़ाए। विदुर जी को खबर मिली कि भगवान आपके यहाँ आ रहे हैं श्री कृष्ण। आहा, खुशी से गदगद होकर झूमने लगे श्री विदुर जी महाराज। तुरंत बाजार गए, मेवा मिष्ठान तो ले आऊं, कुछ खाने को तो लगेगा, क्योंकि खाने की घर में कोई व्यवस्था है नहीं। जंगल में रहते थे, सूखा रूखा जो मिल जाता था, साग भाजी पका करके जंगली खा लेते थे, भजन करते थे। भक्त को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, भक्त को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। लोभी लालची लोग संग्रह करते हैं, करना, गृहस्थ में थोड़ी बहुत संग्रह तो करना भी चाहिए, लेकिन अधिक जरूरत से ज्यादा ना हो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। आजकल लोग जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोगों के पास इतना है ऑलरेडी कि 2-3 पीढ़ी बैठे बैठे खा लेगी, लेकिन फिर भी आप हाय तौबा हाय हाय करके मर रहे हैं आप लोगों के पास। फिर भी अरे बच्चों के लिए कमाना नहीं चाहिए ज्यादा, आप तो कमाओ अपने लिए, कमा के दान पुण्य करो, खर्चे करो, बच्चे अपना कमाएंगे। बच्चों के लिए कमा के रखने की क्या, जो बच्चों को टैलेंट दो, पैसा नहीं, योग्यता दो। तुम कमाओ भैया, हम अपना क्यों तुम्हें कमा के दें? तुम्हारे क्या हाथ पांव नहीं है, पानी भरा तुम्हारी हड्डियों में? कमाओ। आजकल की औलादों को ना माँ बाप कमा कमा के देते हैं, गलती तुम्हारी है। क्यों कमा के इतना देते हो? बच्चे आलसी हो जाते हैं कि बाप ने इतना दिया, अब कमाने की जरूरत नहीं, वो सुरा सुंदरी में शराबी बन जाता है, भटक जाता है, और तुम रोते हो, जिम्मेदार बनाया नहीं। इसलिए कमा के ना रखो, नुकसान हो जाएगा। मैं मेहनत कर, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, मैं मेहनत करता हूं। मैंने आज तक अपने पिताजी से, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने आज तक अपने पिताजी से 1 रुपए नहीं मांगा, 1 रुपए नहीं मांगा। पहली बार मैंने जब मोबाइल खरीदा तो पिता से पैसे लेकर नहीं खरीदा। मैंने अपनी लाइफ में पहला मोबाइल जब खरीदा तो वो मोबाइल भी मैंने अपनी कमाई से लिया, पिता की कमाई से, पिता से नहीं मांगा। मेरे पिता ने मुझे आखिरी बार मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, तब का याद है। आखिरी बार मुझे पिता ने 2 रुपए दिए थे, उसके बाद मैंने अपने पिताजी से नहीं मांगा। बस वो वृंदावन मुझे भेज दिए पढ़ने के लिए, बस। इसके बाद मैंने कोई पैसा, ना साबुन का है तो 1 रुपए भी कोई ना दे तो आप करोड़ों बना सकते हैं यदि आप में काबिलियत है तो। इसलिए बच्चों को काबिल बनाओ, धन्ना सेठ ना बनाना। धन्ना सेठ तो वो अपनी काबिलियत से हो जाएंगे, धन्ना सेठ तो वो अपनी काबिलियत से हो जाएंगे, तुम ना बना देना, वरना वो माइनस होंगे, प्लस नहीं। गुणी बनाओ। श्री विदुर जी महाराज कुछ नहीं, ज्यादा संग्रह नहीं, जो था उसमें खुश थे।
आज बाजार गए हैं और भोजन पानी की व्यवस्था करने गए। विदुर जी बाजार चले गए और तभी श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया की ओर बढ़े। तभी किसी ने विदुरानी को कहा, अरे मैया तेरे घर कन्हैया आ रहे हैं, जगत के पालनहार आ रहे हैं भगवान। अब तो विदुरानी भाव विभोर हो गई। उस समय वो अपने घर को, उसने जब सुना कि कृष्ण आ रहे हैं तो गोबर उठाया और गोबर से पूरे आंगन को लीपना स्टार्ट कर दिया। तुरंत एक साड़ी थी विदुरानी के पास, दूसरी नहीं थी। जब वो नहाया करती तो वो साड़ी उतार कर रख देती और कोई हल्का फुल्का वस्त्र लपेट करके वो स्नान कर लेती और नहा करके वही साड़ी पहन लेती, क्योंकि ऐसी नहीं थी कि एक पहनकर नहा लिया तो दूसरी पहन ली, सूखी एक ही थी। विदुर जी थे नहीं, बाजार चले गए और विदुरानी आंगन को लीप करके, और वो आंगन को लीप ही रही थी। गरीबी में गुजारा था, घास की झोपड़ी थी। तभी किसी ने कहा, मैया तेरे कन्हैया तेरे द्वार पर आ गए। अब विदुरानी दौड़कर बाहर आई और जब बाहर आई तो हाथ में गोबर था, हाथ लीपने में आगे थे, धोई नहीं, खड़ी है विदुरानी। श्याम सुंदर आएंगे, खुशी से नाच रही हैं और गोविंद का इंतजार ऐसा कि भूल गई कि हाथ में गोबर है, और खड़ी हैं द्वार पर इंतजार। आ गए कन्हैया, वाह। जैसे ही गोविंद को देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी मुस्कान। कभी काकी जी की गोद में आकर कन्हैया बचपन में बैठा करते थे, खूब प्यार किया है, खूब दुलार किया है। पर आज वर्षों बाद विदुरानी को गोविंद की खबर मिली और आज विदुरानी, अच्छा पहले विदुरानी हस्तिनापुर में थे, राजमहल में रहा करते थे। विदुर जी सचिव थे। विदुर जी दुर्योधन के सगे चाचा हैं। 3 भाई हैं विदुर जी, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। ये तीनों के पिता एक हैं, श्री वेदव्यास जी। तीनों की मां अलग अलग है, अंबिका, अंबालिका। और ये दासी पुत्र हैं श्री विदुर जी महाराज। पिता एक है, ये चाचा है पांडवों के। तो पांडव तो बड़ा लाड़ करते हैं चाचा से। तो जब भगवान श्री कृष्ण आया करते थे ना, तो भगवान कृष्ण की उम्र और अर्जुन की उम्र लगभग एक सी थी, कुछ कम ज्यादा। तो जैसे ये अर्जुन को प्यार किया करते थे चाचा, वही चाचा तो भतीजे को खिलाते ही बड़ा लाड़ होता है। तो जब श्री कृष्ण आया करते थे, क्योंकि इनका संबंध था, तो जब श्री कृष्ण आया करते थे तो श्री कृष्ण भी छोटे ही थे उस समय, 10.5 साल की उम्र में यहां से चले गए वृंदावन से। उसके बाद हस्तिनापुर आना जाना बना रहा। तो भगवान को भी बहुत लाड़ प्यार करते थे विदुर जी। वो जान गए थे कि ये बालक के रूप में कृष्ण है, भगवान है। सारे लोग उन्हें मनुष्य समझते थे, पर विदुर जी जान गए थे कि ये भगवान है। बहुत प्रेम था। लेकिन कुछ दिनों के बाद दुर्योधन ने चाचा को घर से निकाल दिया, विदुर जी को। तो अपना धनुष बाण वहीं रख के विदुर जी, अच्छा विदुर जी ने विरोध किया, दुर्योधन तूने अपने भाभी के कपड़े उतारे, गलत किया। पूरे सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ, उसका विरोध केवल विदुर जी ने किया था। और इसके कारण दुर्योधन ने विदुर जी को घर से निकाल दिया था। जो अच्छी बात बताया उसी को निकाल देता था। विदुर बोले निकाल दे तो निकाल दे, मैं ऐसे राज्य में रहकर ऐसे राज्य की रोटी नहीं खाना चाहता, ऐसे राजा की, जो राजा बेईमान हो, जो गलत करता हो। तो विदुर जी निकल गए थे, राज्य से बाहर चले गए। तो जब भगवान हस्तिनापुर आए शांति दूत, तो दुर्योधन का 56 भोग ना खाए, विदुर जी के यहाँ गए। विदुर जी बाजार गए, विदुरानी का गोबर से सना हाथ, और विदुर जी के यहाँ विदुरानी के घर में भगवान जब आए, वही सुंदर से घुंघराले से बाल, वही मुस्कान जो बचपन में कभी देखा करती थी विदुरानी, वही छवि थी। आज कन्हैया, अच्छा छवि तो बहुत देखी, पर आज स्वभाव देखा। वाह प्रभु, हमें ये विश्वास नहीं था। विदुरानी ने कहा कि हम जैसे भिखारियों के घर भी प्रभु आपका कभी आगमन होगा, आपके भी कभी चरण पड़ेंगे। इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि स्तुति करें वेदों की, चुपचाप बस देख रही है। भगवान ने कहा काकी जी अंदर नाले चलोगी? हाँ हाँ हाँ, हाथ पकड़ लिया, अंदर बिठाया। कहाँ बिठाए? अभी गोबर से लीपा है, आंगन गीला है, और चटाई वटाई भी बढ़िया सी नहीं थी। जंगल में ना वो कांस की चटाई होती है, कुसा की जिससे बोलते हैं, कुश की चटाई। अब वो चटाई गढ़ती भी है, सबका अभ्यास नहीं होता उसमें। और ये जानती हैं कि ये तो द्वारिकाधीश है, राजा है, ये थोड़ी ऐसे में बैठेंगे। तो मखमली गद्दे में, मखमली आसनों में कहाँ बिठाएं। तो चौकी लगी थी इनके यहाँ पे, एक लकड़ी की चौकी थी, उसके भी एक पांव टूटा था, चौकी का एक पाया। चला रहे हैं, परिवार चला रहा है ना साहब। भगवान से कहो प्रभु आप संभालो। भगवान विदुर जी के यहाँ से जब भगवान गए लीला पूरी की, जब परम धाम को भगवान गए तो विदुर जी को याद करते गए।
मैत्रेय जी के पास श्री गए हैं। उद्धव जी महाराज ने कहा कि आपको याद किया है पर अंतिम ज्ञान वही देंगे। श्री मैत्रेय जी के पास हरिद्वार श्री विदुर जी महाराज गए और वहां हाथ जोड़ करके विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु मैत्रेय जी, भगवान के अवतार क्यों होते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मैं ये बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? एक बार अकबर बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारे भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई व्यक्ति नहीं है जो आकर के और उनका कोई काम कर सके? हमारे यहां तो कभी हमारे भगवान नहीं आते, अपने फरिश्तों को भेजते रहते हैं। तुम्हारे यहां भगवान अपने फरिश्ते क्यों नहीं भेजता? तुम्हारे भगवान को आना पड़ता है बार बार, क्यों? बीरबल बोले, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर कुछ दिनों बाद दूंगा। एक दिन संयोगवश राजा अकबर यमुना जी में उसका मन हुआ कि आज जल विहार करते हैं, तो नाव सजाई गई 4-6। बीच की नाव में अकबर बैठा, बीरबल बैठे और सेनापति इत्यादि। दूसरी नाव में सेना सुरक्षा के लिए बैठी, राजा चले। जब नाव बीच में पहुंच गई तो विदुर बीरबल ने कहा अकबर से, महाराज क्षमा कीजिए, आपका बेटा भी इस नाव में है। अच्छा, अकबर कहां? अकबर बोला, लाओ मेरे पुत्र को। बीरबल ने निकाला, नाव बड़ी थी, पर्दे के उस तरफ से निकाला और कहा, ये रहा आपका बेटा। और बीरबल ने उठाकर उस बेटे को बीच नदी में छोड़ दिया। अकबर बोला, बीरबल क्या किया तूने? उससे तैरना नहीं आता, मर जाएगा वो। कूद गए, अकबर कूद गया और अकबर जब कूदा और बचा कर लाया तो वो बच्चा असली नहीं था, असली जैसा बना हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने ये क्या मजाक किया? बीरबल ने कहा, महाराज ये मजाक नहीं था, आपके प्रश्न का उत्तर था। ये कैसा उत्तर था? बोले, आपने पूछा था कि तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं, तो बताओ। जब आपका बेटा पानी में गिरा तो मैं आपका मंत्री हूं, आपका सेनापति खड़ा है, सेना आसपास खड़ी है, तो आपने किसी को क्यों नहीं बोला कि भैया मेरा बेटा गिर गया, जाओ तुम बचाओ? राजा बोला, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था, जरा देर हो जाती तो बच्चे की जान जा सकती थी। बीरबल ने कहा, महाराज जैसे बच्चों पर संकट आने पर बाप खुद कूदता है, उसी प्रकार जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान खुद आते हैं, किसी और को भेजते नहीं है। जहां अपनापन होता है वहां खुद जाया जाता है। तो हमारे यहां तो भगवान भक्तों को अपना मानते हैं, इसलिए भक्तों के लिए स्वयं आते हैं, वो किसी को भेजते नहीं। भाई किसी को तब भेजा जाता है जहां बात दूर की हो, दूर का रिश्ता, चलो भाई हम नहीं जा पाए, तुम चले जाओ, हमारी तरफ से बोल देना। लेकिन जहां अपनापन है वहां तो खुद जाना पड़ता। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के कितने अवतार हुए अभी तक? 23, 24वां होगा कलयुग के अंत में। कैसे भगवान लीला करते हैं, मैं सृष्टि का क्रम आपको समझाऊंगा। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला। क्या निकला? मैया, भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? क्या? कमल। कमल पर प्रकट हुए कौन? कौन? ये मैया, कोई ना बोलेगा, ये मैया बोलेंगे। कमल में कौन प्रकट हुआ? मेरी मां, ये मैया। हाँ, शंकर जी। हाँ, दादाजी। क्या कह रही मैया, सुन के बताओ जरा। नारायण, अच्छा कमल में नारायण पैदा हुए। अच्छा, कमल में कमल उन्हीं से निकला, वही फिर प्रकट हो गए। अच्छी कथा सुनाई मैया। ब्रह्मा जी बहुत डांटेंगे, भूल गई मुझे। भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट हुए? श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी, यहां से शिव का प्राकट्य हुआ। एक रोता हुआ बालक निकला, नाम पड़ा रोता हुआ हुए, इसलिए नाम पड़ा रुद्र। जाओ तुम कैलाश में रहना।
सृष्टि करो। तो भूतों की सृष्टि कर दी भोलेनाथ ने, ब्रह्मा जी ने रोका, रुको रुको रुको, तपस्या करो। फिर ऋषियों को प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि प्रकट किए। उसके बाद पहले तो सनकादियों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया, फिर ऋषियों को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा जी के शरीर में दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा हुई। कहा कि सृष्टि करो। मनु शत्रुपा से बोले सृष्टि कैसे करें, पृथ्वी का पता नहीं। अब आप कहेंगे कि ये लीला पृथ्वी में नहीं घटी ना, ये वो कमल जो था, वो कमल इतना बड़ा था जो भगवान नारायण की नाभि से निकला कि कमल में कितनी सारी पंखुड़ियां होती हैं। जितनी पंखुड़ियां थी, हर एक पंखुड़ी में अलग अलग ब्रह्मा थे, अलग अलग पंखुड़ी में वो पंखुड़ी इतनी बड़ी थी कि उस एक पंखुड़ी में ना जाने कितनी पृथ्वियां समा जाएं, इतनी बड़ी पंखुड़ी। तो पृथ्वी, हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया, समुद्र के अंदर। फिर बारह भगवान प्रकट हुए। कौन? बोलिए बारह भगवान की। 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया, और पृथ्वी को स्थापित किया तो मनु शत्रुपा से कहा अब आप सृष्टि करो पृथ्वी में। तो मनु शत्रुपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। तो मैथुनी सृष्टि में पहली स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? आप बताओ कि सृष्टि संसार में पहले कौन आया, स्त्री आई कि पुरुष? जोर से, कौन आई? स्त्री आई। क्या नाम था उस स्त्री का? मैया ने ऐसी पटक दिया, लठ लगे तो लगे, हवा में लाठियां। पहले कौन आया, स्त्री के पुरुष? यदि आप कहेंगे स्त्री तो नाम बताना पड़ेगा, और आप कहेंगे पुरुष तो नाम बताना पड़ेगा। तो बताओ पहले कौन आया? आप कुछ नहीं कहोगी, अब कहो, कुछ तो कहो। स्त्री का नाम था आकुति। आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीन बेटियां हुई। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। जो यज्ञ भगवान हैं वो आकुति के पुत्र हैं, आकुति के यहां प्रकट हुए, जिनका विवाह दक्षिणा से हुआ। यज्ञ नारायण, यज्ञ होता ना, यज्ञ नारायण, यज्ञ भगवान है, यज्ञ नारायण भगवान। आकुति के यहां, देवहूति के यहां जिनका विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहां कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। देवहूति और प्रसूति, प्रसूति की बेटी का नाम है, प्रसूति की सबसे छोटी हुई है बेटी। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, इनकी बेटी हुई सबसे छोटी सती, और सती जी का विवाह हुआ था भगवान। सती जी का विवाह किनसे हुआ आप बताओ? सती जी का विवाह भगवान शंकर से विवाह हुआ। एक बार सती जी को लेकर शंकर जी कथा सुनाने गए। जैसे आप लोग पति पत्नी दोनों पिक्चर देखने जाते हैं, ऐसे शंकर जी गए माता सती को लेकर कथा सुनाने। आजकल यही तो बिगड़ गया, आप लोग 3 घंटे पिक्चर देखती हो या देखते हो, और पिक्चर में देखकर सीखती क्या हो? अश्लीलता। आजकल की सारी पिक्चरें अश्लीलताओं से भरी होती हैं। बोलो हाँ। अश्लील आप लोग देखने लगे, इसलिए वो लोग बनाने लगे। पहले के लोग पति पत्नी, पहले के लोग शादी होती थी तो शादी के बाद सबसे पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, पूजा पाठ होती थी, कुल देवताओं के, ग्राम देवताओं के, भगवान मंदिरों के दर्शन लोग करते थे, सत्संग करते थे, अच्छी कथा भागवत से अपनी गृहस्थी लोग स्टार्ट करते थे। वृंदावन आकर बिहारी जी का आशीर्वाद लेकर लोग गृहस्थी स्टार्ट करते थे। आजकल तो शादी हुई और पहले ही टिकट हो जाती है घूमने की, वहां जाएंगे, वहां ये मूवी देखेंगे, ये पिक्चर देखेंगे, यहाँ घूमेंगे, उस पार्क में, इसमें, वहां पानी पूरी खाएंगे, वहां कचौरी खाएंगे, वहां समोसा। ये गृहस्थी है आजकल। पहले की गृहस्थी भगवान की भक्ति से स्टार्ट होती थी। पहले विवाह आदमी क्यों करता था? मैं आपसे फिर सवाल पूछ लूं, आप लोगों ने विवाह क्यों किया? अच्छा बताइए, चश्मा वाले दादाजी बताएंगे आपके बगल में, बताइए आपने विवाह क्यों किया? विवाह क्यों किया जाता है? विवाह क्यों किया आपने? हुआ आपका? अच्छा है, फिर बताओ विवाह क्यों किया आपने? क्या उद्देश्य था विवाह के पीछे का? बैठे बैठे बताओ बिंदास।
कुल को बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, वंश वृद्धि। बताओ विवाह क्यों किया आपने? आपसे पूछ रहे हैं सफेद कुर्ता, बताइए क्यों किया आपने विवाह? वंश वृद्धि, बच्चों को पैदा करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए विवाह किया। लो 100 में से 100 के 100 शायद 1% हम छोड़ देते हैं। 100 में से 99.99% लोग यही उत्तर देंगे जो आप लोगों ने दिया कि वंश वृद्धि, बच्चे पैदा। ये उत्तर सही नहीं है। बच्चे पैदा करने के लिए विवाह किया तो कुत्ता बिल्ली तो विवाह करते नहीं, फिर भी उनके बच्चे होते हैं। सूअर कहां विवाह करता है? 12 एक साथ थोक में। लो लाइन लगी है, जहां जाती है सुअरी पूरी टीम लेके जाती है। तुमने भी विवाह क्यों किया? बच्चे पैदा करने, और कर दिए इतने बच्चे कि अब सरकार कह रही है कम पैदा करो, कम पैदा करो। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पड़ रही है, कम पैदा करो भैया, कम पैदा करो। इतने पैदा कर दिए क्योंकि उद्देश्य आपका यही था कि शादी करो, बच्चे पैदा करो। शादी का उद्देश्य कभी बच्चा पैदा करना था ही नहीं, लेकिन आजकल की मानसिकता में यह बात कही जाती है कि महाराज जी वंश वृद्धि जरूरी है। हनुमान जी ने भी सोचा होता कि मैं भी वंश वृद्धि करूं, क्या राम जी की सेवा में लगा हूं, बच्चे पैदा करूं। मीराबाई ने भी सोचा होता क्या जरूरत थी कृष्ण गिरधर गोपाल की, मैं भी वंश वृद्धि करूं। तो वंश वृद्धि तो हो ही रही है। विवाह का उद्देश्य कभी बच्चे पैदा करना नहीं था। विवाह क्यों होता है, क्यों किया जाता है, पत्नी क्यों जरूरी है, पति क्यों जरूरी है? कभी ठंडे दिमाग से सोचना, जो मैं कहूंगा समझना, फिर चिंतन करना, तब आपकी खोपड़ी में बात समझ में आएगी। देखो पहला कारण, विवाह हमने इसलिए किया क्योंकि विवाह के पहले मन ज्यादा चंचल होता है। बोलो हां, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का, चंचलता ज्यादा होती है। बहुत सारी स्त्रियों में, बहुत सारे पुरुष में मन लगने की, यदि कोई व्यक्ति जवान लड़का हो या जवान लड़की हो, यदि इन्हें आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, यदि भगवान से नहीं जुड़े, तो जवान लड़का हो या जवान लड़की हो, यदि ये आध्यात्म से नहीं जुड़े तो ये निश्चित गलत रास्ते पर चले जाएंगे। बोलो हां, पुरुष वैश्याओं के पास जाना स्टार्ट कर देंगे, स्त्रियां जो मन पड़े वो। इसलिए हमारे बाप दादों ने एक नियम बनाया कि तुम्हारी जवानी स्टार्ट हो तुरंत विवाह की व्यवस्था। विवाह से क्या फायदा होगा? पहला फायदा तो यह हुआ कि जो तुम्हारा मन 17 जगह भटक रहा था, वो 17 जगह से हटकर केवल एक पति में और एक पत्नी में केंद्रित हो गया। पहला तो आपके मन की चंचलता मिटी, 17 जगह से हटा और एक पत्नी और एक पति में लग गया। अब तो मेरी यही है पत्नी जो है, और यही मेरा पति है, वो देवता है जो है, ये देवी है जो है, इसी के संग रहना। तो जो तुम्हारा मन का भटकाव था, जो मन की चंचलता थी, वो समाप्त हो गई। तो पहला उद्देश्य था विवाह का कि तुम्हारा मन जो चंचल है वो मन कंट्रोल हो। आपकी पत्नी, आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में आपका सहयोगी है, सहायक है, पहला। दूसरा, विवाह आपने इसलिए किया क्योंकि विवाह से अधिकार मिलता है। क्या? विवाह होने के बाद व्यक्ति जिम्मेदार ज्यादा होता है, समझदार ज्यादा होता है। कॉलेज में, स्कूलों में आपने कितनी भी डिग्रियां पाई हो, पर विवाह के बाद जो ज्ञान होता है वो ज्ञान दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकती। वो जब विवाह होगा तो पता चलेगा कि ये ज्ञान विवाह के बाद ही होगा। कोई यूनिवर्सिटी आपको वो ज्ञान नहीं दे सकती जो गृहस्थ को विवाह के बाद होता है। ये बात सही है कि गलत है? पहला, पत्नी सहयोगी है मन की चंचलता मिटाने में। दूसरा, पत्नी ने आपको जिम्मेदार बनाया है, हाँ या ना? पति ने आपको जिम्मेदार बना। पति पत्नी को जिम्मेदार करता है, उसे भी नमक रोटी की चिंता होने लग जाती है। तो एक गृहस्थ में दोनों लड़का लड़की, पति पत्नी क्या हो जाते हैं धीरे धीरे, जोर से। कल तक बाप के आश्रित थे, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, लेकिन अब नमक रोटी की तो जिम्मेदारी। तो पहले तो मन की चंचलता मिटाने के लिए पत्नी, दूसरा
जिम्मेदार बनाती है, मिला? बोलो, नहीं मिला। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम आप यज्ञ करने के योग्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है। फिर क्या करें? बोले पत्नी वापस बुला। बोले पत्नी बुला नहीं सकते, तो फिर क्या करें? बोले सोने की सीता बनाओ। बोलो हां, बनाया। भगवान राम ने किसकी सीता बनाई? सोने की, और बगल में बिठाया। तब भगवान को यज्ञ करने का अधिकार मिला। मतलब तुम्हारी पत्नी इसलिए होती है केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यज्ञ का अधिकार देती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो पत्नी का। ईश्वर की प्राप्ति में आपकी पत्नी आपकी सबसे बड़ी सहयोगी है। किसकी प्राप्ति में? जोर से। भगवान की प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में आपकी सबसे बड़ी सहयोगी आपकी। अरे भागवत भी पति पत्नी दोनों जोड़े को सुनना चाहिए, यदि है तो। यदि नहीं है तो फिर अलग बात है कि पत्नी का पति नहीं है या पति की पत्नी नहीं, तो भी सुन सकते हैं। पर जोड़ा है तो इससे बेहतर क्या होगा? तो जो यज्ञ का विधान, चलो भागवत जी में तो अधिकार है कि पत्नी अकेले सुन सकती है, पति भी अकेला सुन सकता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा। लेकिन यज्ञ, जब आप यज्ञ करेंगे ना, तो यज्ञ बिना पत्नी के नहीं हो सकता। यज्ञ में आपको बिना पत्नी, अब आजकल कोई बिठा दे लोभ लालच में, वो अलग विषय होगा। लेकिन जो नियम है वो नियम ये कहता है कि बिना पत्नी के आपको यज्ञ में, राम जी को नहीं बैठने दिया गया। पत्नी लाओ, पहले सोने की लाओ, नियम। तो पत्नी हमारी, कुछ पूजा ऐसी होती हैं जो पत्नी के बिना नहीं होती, इसलिए पत्नी आपको यज्ञ का अधिकारी बनाती है। भगवान की प्राप्ति में आपकी पत्नी सहयोगी है। हाँ, अब रही बच्चों की बात, वंश वृद्धि की बात, तो सुनो। किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं तो मिलती ही मिलती है किसान को 4 महीने बाद, पर फ्री में एक चीज मिलती है, बताओ क्या? जोर से। भूसा, भूस। क्या मिलता है भाई? किसान ने गेहूं बोई तो गेहूं तो मिलेगा, 4 महीने बाद फ्री में मिलेगा भूसा। उसी तरह तुमने विवाह किया तो विवाह किया था भगवान को पाने के लिए, ताकि मन की चंचलता मिटे, मन भोगों से हटे और भगवान में मन लगे। विवाह किया था इसलिए, तो विवाह से तो परमात्मा की प्राप्ति होगी यदि आपने मन को केंद्रित कर लिया तो। और रही बच्चों की बात, तो किसान को गेहूं तो मिलेगी, गेहूं के बदले भूसा फ्री में मिलेगा। भगवान तो मिलेंगे, ये बच्चे बच्चे तो भूसे की तरह, ये तो होंगे ही, जाएंगे कहां? ये तो भूसा है। संतान तुम्हारा वंश, अब पति पत्नी रहोगे तो बच्चे होंगे, जाएंगे कहां? ये तो भूसा है, कचरा है, कोई बहुत कीमती नहीं है। इसलिए धन किसे माना गया है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन तो कृष्ण है, मेरे धन तो राम है। ये संसार के विषय है, ठीक है, सहयोगी है। वंश वृद्धि भी आपकी होनी चाहिए, भगवान करे हो। लेकिन यदि पुत्र ना हो किसी को तो रोना नहीं चाहिए। मीराबाई के बेटा नहीं था, जिसका मन भगवान में लग गया, जिसने भगवान को पा लिया, फिर उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं, उसे सब मिल गया। मीराबाई को क्या पाना शेष रहा भगवान के बाद? मुझे बताओ जरा। मीराबाई के जीवन में पुत्र नहीं था, मीरा का कोई बेटा नहीं था, तो क्या कृष्ण की प्राप्ति तो हो गई? तो बताओ, कृष्ण के बाद फिर किसी की जरूरत है? पहले तो ऐसा था कि भतीजा बड़ा होता था, चाचा छोटा होता था। सास को भी बेटे होते जा रहे हैं, बहू के भी बेटे होते जा रहे हैं, ऐसा होता था। कई बार तो भतीजा चाचा को खिलाता, चाचा मत रो चाचा की नाक साफ कर रहा है भतीजा, ऐसा होता था ना पहले। आज भी बहुत सारे ऐसे होंगे, चाचा छोटा भतीजा बड़ा होता है। अब तो थोड़ा ठीक है, पहले के लोगों के पास कोई काम ही नहीं था, आजकल तो आदमी बिजी है। इसलिए संतान हो भगवान करे, लेकिन संतान के लिए तुमने विवाह किया, ये मानसिकता गलत है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए। भाई मन कंट्रोल है तो भगवान में भी मन लगेगा। इसलिए पहले के जितने संत थे, अधिकांश गृहस्थ संत थे,
वशिष्ठ जी कैसे थे? राम जी के गुरु गृहस्थ, क्योंकि पत्नी सहयोगी है। आजकल पत्नी को ना लोग केवल भोग विलास के लिए यूज करते हैं। आजकल का उद्देश्य गलत है। भोग विलास, शादी की भाग गए कुल्लू फलाना देश, वहां करेंगे, हनीमून मनाने चले गए। शादी का उद्देश्य गलत हो गया, जबकि शादी का उद्देश्य यह था ही नहीं भोगी बनना। उद्देश्य था योगी बनना, कि पत्नी के संग रहकर अपने मन को जीतो, मन पर विजय पाओ, भोगों पर विजय पाओ। राम जी से कर लो विवाह। कहां किया? पत्नी है तो पत्नी के सिवा पर नारी को देखना पाप है। पति के सिवा पर, मतलब देखो, शादी इसलिए होती थी कि तुम जितने संसार में स्त्री पुरुष हैं सबसे मन हटाओ, सिर्फ अपनी पत्नी और अपने पति में मन लगाओ, और इससे भी मन हटा लेना और फिर उस मन को ले जाकर प्रभु के चरणों में लगा देना। यह पत्नी के होने का उद्देश्य था, कि सबसे समेटो, मन पत्नी में लगाओ, और फिर पत्नी से मन हटाओ तो सीधे भगवान के चरणों में मन लगाओ। यह उद्देश्य था। लेकिन आजकल पत्नी में चलो लग जाता है और पत्नी से हटते ही नहीं। दिन भर पत्नी, दिन भर पत्नी, दिन भर पति, दिन भर सांसारिक भोग विलास। इसलिए ठीक है, बुढ़ापा आ रहा है, देख लिया संसार का सुख कितना है, अब चलो भगवान की ओर। हाँ, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। तो अब बताओ, विवाह क्यों किया आप लोगों ने? अब बताओ भैया, विवाह क्यों किया आपने? हाँ, पत्नी भगवान की प्राप्ति में मददगार है, सहयोगी है। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? अभी तक जो आप जान रहे थे वो गलत जान रहे थे। तो आप अपने बच्चों को भी ये बातें बताना, अपनी बेटी को भी बताना कि बेटा भगवान में मन लगाना, गृहस्थ में रहो। गृहस्थी बुरी नहीं है, सबसे बढ़िया आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इसलिए भगवान भी गृहस्थी हैं, हमारे राम जी गृहस्थी हैं, हमारे श्याम सुंदर गृहस्थी हैं। गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है, लेकिन गृहस्थी प्रॉपर तरीके से चले। गृहस्थ में रहो, नाम जप करो, दोनों पति पत्नी बैठो, मां को बिठा लो, पिता को बिठाओ, दादी दादा को बिठाओ, और बच्चों को भी बिठाओ, और आंख बंद करो, है ना, और कीर्तन करो। पति पत्नी बैठ जाओ और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण।